अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट हाई फ्रीक्वेंसी। मेरे पास इस वक्त हाई फ्रीक्वेंसी की जो मशीन पड़ी हुई है वो इसकी पोर्टेबल फॉर्म है। आज से बहुत अरसा पहले जब हाई फ्रीक्वेंसी लॉन्च था और बहुत सारे सैलून्स ने भी रखा हुआ था, उस वक्त हाई फ्रीक्वेंसी की एक ट्रॉली मशीन आती थी जो कि बहुत सारी डिफरेंट एडजस्टमेंट्स के साथ आती थी। हाई फ्रीक्वेंसी परफॉर्म कैसे की जाती है और आप इसके बारे में जानना भी चाह रहे थे। मजे की बात है कि आपने कमेंट सेक्शन में और बल्कि एक बंदी का कमेंट मैंने बहुत ज्यादा देखा, जिसकी वजह से मुझे लगा कि हाई फ्रीक्वेंसी पे जल्दी वीडियो बना देनी चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मोड बेस्ड प्रोग्राम है जो कि आपकी स्किन पे डिफरेंट तरीके से आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये आपकी स्किन के लिए काम कैसे करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द इक्विपमेंट। हाई फ्रीक्वेंसी आता है एक ऐसी इलेक्ट्रोड के साथ। अगर हम इस इलेक्ट्रोड की बात करें तो ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉनिक है, यानी इसको आपको ऑपरेशनल करना पड़ता है बाय स्विचिंग इट अप। और इसके साथ आगे जो स्मॉल इलेक्ट्रोड्स आते हैं, जैसे कि ये मशरूम इलेक्ट्रोड है और स्पून इलेक्ट्रोड आई गेस हमारा टूट चुका है, मुझे अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है। और साथ ही साथ हमारा एक पॉइंटेड इलेक्ट्रोड है। फिर उसके साथ हमारे पास एक इलेक्ट्रोड आता है जिसका नाम कॉम इलेक्ट्रोड है। मेरे पास जो फॉर्म ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी पड़ी है, मैं बताती हूँ। बेसिकली ये दो टाइप्स के होते हैं। एक है आपके पास ऑरेंज इलेक्ट्रोड और एक है आपके पास वॉयलेट इलेक्ट्रोड। अब आती है बात कि इसकी फंक्शनैलिटी कैसे होती है। होता यह है कि जब इस वॉन्ड के अंदर हम अपनी इलेक्ट्रोड इस तरीके से फिट करते हैं और इसको बिठा लेते हैं और ये प्लग लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी इस एरिया से पास करती है। इलेक्ट्रिसिटी जब इस एरिया से पास करती है, ये कन्वर्ट करती है एक गैस फॉर्म के अंदर। और चूंकि ये ऑरेंज इन कलर होगा तो ये नियॉन गैस होगी। ये इलेक्ट्रिसिटी पास करंट थ्रू जब आपकी स्किन को टच किया जाता है, दिस विल क्रिएट माइक्रो चैनल इंफॉर्मेशन ऑन योर स्किन। यानी इसका काम करने का तरीका है ही इलेक्ट्रॉनिक मोड पे। हाँ, इससे करंट नहीं पड़ता। ये वो वाली बिजली नहीं है जिससे आपको किसी किस्म का खतरा हो सकता है, लेकिन ये वो वाली बिजली है जो कि माइक्रो चैनल इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हुए आपकी स्किन पे क्या क्या काम कर सकता है। अब ये देखते हैं कि ये काम क्या क्या करता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स अच्छी करता है, आपकी एक्ने को रिडीम करता है, आपको फंगल इन्फेक्शन अगर कोई हुआ हुआ है उसको रिपेयर करेगा, अगर आपको रिंकल्स एंड फाइन लाइंस है उसको ठीक करेगा, अगर आपको इनलार्ज पोर्स है उसको बेहतर करेगा, अगर आपकी स्किन की ओवरऑल डलनेस क्रिएट हुई हुई है वो बेटरमेंट की तरफ जाएगी। यानी इसकी फंक्शनैलिटी एक इंतहाई आला फंक्शनैलिटी है और इससे काम करने के लिए आपको इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि YouTube पे हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस पड़ी हुई है जिसमें चेहरे पे मास्क लगा के आप ये परफॉर्म कर रहे हो, चेहरे पे सीरम लगा के आप ये परफॉर्म कर रहे हो, चेहरे पे मॉइस्चराइजर लगा के आप ये परफॉर्म कर रहे हो। दिस इज द मेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैंने आज ये लेक्चर रिकॉर्ड करवाया। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप कोई भी मटेरियल चेहरे पे अप्लाई करने के बाद ये इंस्ट्रूमेंट अपनी स्किन पे इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंस्ट्रूमेंट पेनिट्रेशन वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की नहीं करा पाएगा। यानी अगर बीच में कोई मटेरियल आ जाए, ये मटेरियल जो है आपके उस इलेक्ट्रॉनिक चैनल को रोक देगा, कम कर देगा, इसकी कैपेसिटी ऑफ रिजल्ट को कम कर देगा, जिसकी वजह से आपको ये क्लीन स्किन पे इस्तेमाल करना। अब बात आती है कि अगर आप इसे किसी फेशियल या ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे यूज करेंगे। आप इससे पहले चेहरा साफ करें, इससे पहले क्लेंजिंग करें, डबल क्लेंस करें, एक्सफोलिएशन करें अगर रिक्वायर्ड है। ऑलवेज अप्लाई टोनर। हमेशा आपने स्किन पे सबसे पहले टोनर अप्लाई करना है। जब आप स्किन पे प्रॉपर टोनर अप्लाई करेंगे उससे पीएच एडजस्टमेंट हो जाएगी, और जब पीएच एडजस्टमेंट होगी उसके बाद आपने उस ड्राई स्किन पे आपने मेक श्योर करना है कि टोनर लगाया, टोनर लगाने के बाद स्किन ड्राई हो गई। अब आप इस डिवाइस को जब इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक करंट से ऑन करेंगे तो इसके अंदर एक सिजलिंग वॉइस आएगी। उस सिजलिंग वॉइस से आपने बिल्कुल नहीं घबराना। ऐसा नहीं है कि वो वॉइस किसी किस्म का आपको करंट रिएक्शन देगी या कोई प्रॉब्लम करेगी। अगर आप पहली दफा ये काम करने वाले हैं तो पहले अपने हाथों पे ये ट्राई कर लें ताकि आप इस डिवाइस के साथ, इस टूल के साथ कंफर्टेबल हो जाए। उसके बाद आपने सर्कुलर मूवमेंट्स में पूरे चेहरे पे ये इस्तेमाल करना है। और आपको जो है इसके बाद अगर कोई सीरम या मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है आफ्टर प्रोसीजर, उसमें भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो ये कि क्या इसके साथ, जिसके साथ आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ, इसके साथ वो मटेरियल बैठेगा भी। पता लगे आप एक इंतहाई लो क्वालिटी मटेरियल लेकर चेहरे पे बाद में अप्लाई कर रहे हैं और रिएक्शन हो जाए, रेडनेस आ जाए, बहुत सारा वहां पर एरिथमा क्रिएट हो जाए और आपको लगे कि आपने चेहरा बिगाड़ दिया है। चेहरा बिगाड़ा आपने इसकी वजह से नहीं है, चेहरा बिगाड़ा आपने गलत प्रोडक्ट के यूज करने की वजह से है। ये ट्रीटमेंट आप 20 दिन के बाद करवा सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट करवाना चाह रहा है तो वो भी 20 डेज के बाद करवा सकता है। अगर चेहरे पे एक्नी है तो एक्नी के ऊपर अगर आपने ये वॉन्ड अपनी यूज की है, लेट्स सपोज अगर आप इस वॉन्ड को इस तरीके से रखकर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसकी ह्यूमन पे वीडियो जल्दी बनाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अगर आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और ओवरऑल यूज कर रहे हैं पूरे चेहरे पे लाइक दिस, और अगर एक्नी है तो प्रेशर और भी लाइट होगा। मैं इसको ऐसे यूज नहीं कर रही, मेरा मेथड देख रहे हैं। एक तो टूल को पकड़ने का तरीका क्या होता है, ऑलवेज होल्ड इट लाइक अ पेन, लेकिन मैं इसको प्रेशर के साथ चेहरे को यूज नहीं कर रही। आई एम यूजिंग इन अ वेरी जेंटल वे एंड आई हैव टू कीप मूविंग माय हैंड इन सर्कुलर मोशंस। अगर क्लाइंट बहुत ज्यादा सिजलिंग वॉइस से इरिटेट हो रहा है तो आपको मेडिकल स्टोर से एक गॉज मिलती है, पट्टी, वो सफेद पट्टी जो जाली वाली होती है, जख्मों पे बांधी जाती है, आप उसको पूरे चेहरे पे फैला दें और फिर आप ये परफॉर्म कर लें। दो तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी परफॉर्म हो सकती है। एक है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, आपने वॉन्ड पकड़ी, डायरेक्ट स्किन पे लगाना शुरू कर दी, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड। एक है इनडायरेक्ट मेथड जो कि आप कोई गॉज या हिंड्रेंस लगा कर परफॉर्म करें। मैं फिर से बता रही हूं कि आप किसी किस्म का मास्क, किसी किस्म की क्रीम, किसी किस्म की ऐसी चीज इस्तेमाल करके चेहरे पर ये वॉन्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। किन लोगों पे आप ये वॉन्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ऑपरेटर्स यूज नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट वुमेन्स पे आप ये ऑपरेटर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनकी स्किन जो है वो टोटली किसी जख्म की तरफ एक्सपोज हुई हुई है, उन पे आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। और अगर किसी के चेहरे पे कोई इस तरीके से इन्फेक्शन है, जैसे रोजेशिया है या कोई इस तरह के स्किन इश्यूज हैं जिसको डर्मेटोलॉजिस्ट को देखना चाहिए, आपको उसमें ये चीज इस्तेमाल नहीं करनी। ओवरऑल ये एक बेनिफिशियल ट्रीटमेंट है। हाँ, इसकी हाइप उतनी नहीं बनी हुई अब, लेकिन पहले इसकी एक हाइप थी और ये डेफिनेटली स्किन पे माइक्रो चैनल्स क्रिएट करके आपके दिमाग को मैसेज भेजता है टू रिपेयर एंड टू मैनेज द डायरेक्शन ऑफ ब्लड। एट द सेम टाइम आपके ब्लड फ्लो से टॉक्सिन्स को बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल करता है। ओवरऑल अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो 20 डेज के बाद आपको इसका सेशन लेना ही होगा। लेट्स सपोज आप रिंकल्स एंड फाइन लाइंस के लिए ये चीज कर रहे हैं तो उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई ना कोई सीरम यूज करें। सीरम आप जिस भी ब्रांड के साथ कंफर्टेबल है आप वो वाला यूज करें, पर प्रोडक्ट को, इस टूल को इस्तेमाल करने के 5 मिनट बाद जब स्किन 100% रिलैक्स हो जाए, आप उसके बाद इस्तेमाल करें। एंड व्हाट इट विल मेक श्योर, इट विल मेक श्योर कि ये आपकी स्किन की आफ्टर केयर मेंटेनेंस पे एक सारी कहानी बनती है। लेट्स सपोज आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करवा लिया लेकिन घर जाके ना आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं, ना आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, ना आप चेहरे को टोन कर रहे हैं, ना आप सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका नुकसान ज्यादा होता है। क्योंकि जब भी आप कोई स्किन ट्रीटमेंट करवाते हैं उसके बाद उस ऑपरेटर्स को अपने चेहरे पे इस्तेमाल करवाने के बाद आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और उस सेंसिटिविटी को मेंटेन करने के लिए आपको 100% ट्रीटमेंट के बाद अपनी आफ्टर केयर का फोकस बनाना पड़ता है। सो फॉर दैट रीजन ये था हाई फ्रीक्वेंसी का इंट्रोडक्शन। हाई फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कैसे की जाती है वो तो डिटेल में हम ह्यूमन पे देखेंगे। साथ ही साथ हाई फ्रीक्वेंसी का बेसिकली फायदा क्या होगा ये बताया गया, उनकी डिफरेंट फॉर्म्स बताई गई और आप इस टूल से कैसे कैसे बेनिफिट्स भी ले सकते हैं और कैसे कैसे नुकसान भी सह सकते हैं। ये सारे डिटेल इंफॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि आप पहले इसके नोट्स बना लें, जब हम ह्यूमन पे ये करके दिखाएं तो हम रियल टाइम पे इसका रिजल्ट भी नोट कर लेंगे। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोस एंड सीखते रहे, सिखाते रहे।